नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भगवान राम की पूजा घर घर में हो रही है। रामनवमी के मौके पर हर घर में रामलला को मनाया जा रहा है, रामलला का पूजन किया जा रहा है। तो भगवान राम का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे राम हम पर कैसे कृपा करें, कैसे हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, भगवान राम का जन्मोत्सव आप कैसे मनाएं, किन बातों का ख्याल रखें, इस सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने कर्मकांड और ज्योतिष के विद्वान आचार्य संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय शर्मा जी, भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी के दिन पूरे देश में मनाया जाएगा। भगवान राम का जन्मोत्सव किस तरीके से मनाना चाहिए, किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है मिश्र जी आपने। कहते कि रमते कणे कणे इति रामा, जो रोम रोम में बसा है वो राम है। और कहा जाता है शास्त्रों में, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहा जाता है कि जा पर भगवान राम की कृपा हो जाए उसके ऊपर सभी कृपा करना लग जाते हैं। तो भगवान राम का जो है, कहते हैं भगवान राम के अंदर और कृष्ण के अंदर अपनी अपनी कलाएं हैं। कहते हैं कि किसी में 14 कलाएं हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 16 हैं। तो भगवान का जो स्वरूप है, कहते हैं कि त्रेता युग में, कहते हैं कि जब पाप का अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो प्रकृति के अंदर भगवान को जो है अवतरण लेना ही पड़ता है। तो त्रेता युग में जो है रावण का अत्याचार, राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। तो भगवान विष्णु के अवतरण से भगवान राम जो है 7वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर भगवान का अवतरण हुआ। माँ कौशल्या के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई। और शास्त्रों में कहा जाता है कि कैकेयी का एक ही पुत्र था, भरत। कहते हैं कि अलग अलग माँओं से, 3 माँओं से अलग अलग पैदा होकर के आप देखें कि तीनों के अंदर एक बहुत बड़ा त्याग का गुण जो है वो था। रामायण भी हमें सिखाती है, जीवन के अंदर राम का जो चरित्र है हमें ये सिखाता है कि हमारे अंदर अंतर्मन में त्याग की भावना होना चाहिए। कहते कि सतयुग है, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जो जितने भी युग संसार में हैं, उसके बाद एक नई प्रकृति का विस्तार होता है। जब जब भगवान का जन्म होता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान राम ने जो है 10,000 वर्ष तक जो है पृथ्वी के ऊपर राज्य किया। क्योंकि राम जो शब्द है, अगर आप 2 बार बोल दें राम और राम, तो कहते हैं कि 54 अक्षर का एक राम है और 54 अक्षर का एक राम है। तो राम राम कहते ही एक माला पूरी हो जाती है। और जिसने भगवान राम को धारण कर लिया, तो आप देखें अयोध्या में जो विशाल मंदिर बना है भगवान श्री राम का, मैं देख रहा था कि भगवान की कृपा किस किस के ऊपर कैसे कैसे होती है। जिन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया, जो पहली रामायण थी, उनका नाम भी अरुण था। जिन्होंने भगवान राम की मूर्ति को आकार दिया जब राम मंदिर बना, उनका नाम भी अरुण था। जो पत्थर लाया गया गंडक नदी से, कहते हैं कि भगवान विष्णु का ही पत्थर है वो। आप देखें कि विष्णु रूप में ही जिस प्रकार से विष्णु भगवान का चक्र होता है, उसी प्रकार से वो जो है जब मूर्ति की स्थापना हुई, तो उसी प्रकार से सालिग्राम का जो पत्थर होता है, उसी पत्थर से जो है भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण हुआ। ये सारे क्या है, प्रकृति और नेचर के संयोग होते हैं। और आप देखें कि मूर्ति जब आप देखेंगे तो साक्षात भगवान राम जो है कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। उस मूर्ति के अंदर जब तक पत्थर रहता है व्यक्ति मूर्ति के अंदर, तब तक जो है आपको पत्थर ही नजर आएगा। जब प्राण आ जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है प्रतिमा को, तो आपको साक्षात उसके अंदर जो है साक्षात अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। और ऐसा विशाल जो मंदिर बना, उसमें भगवान राम की अगर हम बात करें तो भगवान राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। पूजा कैसे करनी चाहिए पंडित जी?
सरल विधि बता दीजिए। जी देखो, भगवान की पूजा राम जी की, सीता मैया की, और आप देखें लक्ष्मण जी की मूर्ति हमारे घर में लगी होती है, तो वो एक चीज़ प्रदर्शित करती है कि परिवार को एक होकर के रहना है, भाई को भाई से प्रेम रखना है, परिवार को प्रेम रखना है। और पूजा क्या है कि जब भी हम कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो आप देखिए हनुमान जी भी जो है वहाँ पर प्रत्यक्ष रहते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। जब भी कोई भी पूजा प्रारंभ करें तो उसमें गणेश मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। गणेश जी के बाद में जो है, गणेश जी के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, षोडश मात्र का, नवग्रह, वरुण, कलश, ज्योति, ये सारी पूजाओं का विधान शास्त्रों में बताया गया है। नवग्रह पूजा इत्यादि जो है करना आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास भगवान की मूर्ति है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि उसको जो है स्नान कराएं। और मनसा वाचा कर्मणा, आपको खुद को भी पहले जो है पवित्र होना है, शुद्ध होना है, स्नान करना है, भगवान का ध्यान करना है, सुमरन करना है और परमात्मा में लीन हो जाना है। और सभी की सभी चीज़ें भगवान को अर्पित कर दें, क्योंकि कहते हैं कि जो कुछ है वो ईश्वर का है, आपका कुछ भी नहीं है। उसी ने हमें जन्म दिया है, वही पालनहार है, वही करता है, विधाता है, देने वाला भी वही है। और शास्त्रों में भी कहा गया है रमते कणे कणेति रामा, जो रोम रोम में बसा है, कण कण में बसा है, आपके अंतर मन में जो चल रहा है वो राम ही राम है। तो आपको जो है भगवान का ध्यान करने से, ईश्वर की पूजा करने से, मेडिटेशन करने से, ध्यान लगाने से, कि भगवान शिव से पूछा पार्वती जी ने कि आप जो है किसका ध्यान करते हैं, तो भगवान शिव बोले मैं राम जी का ध्यान करता हूँ। तो क्या है कि जो खुद भू है, स्वयं भू है, जिसने कोई जन्म नहीं लिया, जो जन्म मृत्यु से परे हैं, वो भी भगवान राम का ध्यान करते हैं। तो शास्त्र कहता है कि सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। कहते हैं भक्ति भी हर एक को नहीं प्राप्त हो सकती, जब क्योंकि सारी सृष्टि के अंदर हर चीज़ विराजमान है, पर जिसके भाग्य में है उसी को प्राप्त होती है। तो शास्त्र भी यही कहता है अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान की शरण में चलना चाहिए। आप देखें कि आप रामेश्वरम जाएं तो वहाँ पर जो पत्थर है वो पानी में तैरने लगता है। मतलब कैसी प्रभु की अनुकंपा है। आप देखें कि जिस पत्थर के ऊपर सिर्फ राम लिख दिया, क्योंकि राम से राम का नाम बड़ा हो जाता है और वो पत्थर भी पानी में तैरने लग जाता है। तो भगवान राम जो थे, उनके अंदर जो कलाएं थी, उन कलाओं को देख करके ये पता चलता है कि साधारण मानव होते हुए भी, मनुष्य योनि में आने के पश्चात भी उन्होंने कोई भी लीला भगवान राम ने दिखाई नहीं, क्योंकि नंगे पैर चले, क्योंकि राजपाट था तो उससे भी खुश नहीं थे, और अगर जंगल भेज दिया गया या जो है वनवास हो गया तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जीवन के अंदर उनके अंदर एक ऐसा विचार था जो त्याग की भावना थी। कहते कि जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। शास्त्र भी कहता है। जी पंडित जी, जो आज के युवा वर्ग हैं कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाई पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। आज के युवा वर्ग रामचरितमानस की चौपाई का पाठ कैसे करें, कौन से अध्याय से चौपाई पढ़ें और उन्हें क्या क्या लाभ हो सकता है? देखो, सबसे पहले जो है बालकांड को हमें पढ़ना चाहिए, और शास्त्र भी कहता है कि हमारे जितने भी कांड हैं उसमें बालकांड की पूजा अगर की जाए तो वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है बच्चों के लिए। और अगर आपको विद्या बुद्धि चाहिए तो भी आप जो है चौपाई करें, और जितनी भी चौपाइयाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं उन चौपाइयों के पीछे बहुत बड़े साइंटिफिक महत्व होते हैं। और जैसा अभी देखो आपने सुना भी हुआ होगा कि जब कहते कि माघ मकर जब रवि जब होई, तीर्थपति आवत सब कोई। शास्त्र में पहले लिखा हुआ है कि माघ मकर रवि जब होई, तीर्थपति आवत सब कोई। तो आप देखिए 66 करोड़ लोग जो है इस संयोग में पहुंच गए, क्योंकि गति क्या थी, वृष राशि में गुरु थे, शनि जो है कुंभ राशि में थे और सूर्य मकर राशि में थे। तो जब पूरे ब्रह्मांड में जब संयोग बनते हैं तो सब पूरी पृथ्वी भी एक हो जाती है। तो शास्त्र भी यही कहता है कि जो आपको चौपाइयाँ करनी है, सबसे पहले मैं एक ही चौपाई बोलूँगा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी,
राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जी कहते कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबोस दशरथ अजर बिहारी। क्योंकि जो हमारी चौपाई है हमारे को सब कुछ देने वाली है, आनंद देने वाली है, सुख को देने वाली है। और जीवन के अंदर अगर महा आनंद प्राप्त करना है तो सभी चीज़ों से विरक्ति होनी चाहिए। पहले व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अगर ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य कब आता है? जब आपके अंदर त्याग की भावना आ जाए। जो कुछ है सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस संसार में मैं जो आया हूँ ईश्वर की इच्छा से आया हूँ, जो कुछ भी मिल रहा है उसकी इच्छा से ही मिल रहा है। परंतु सारे अच्छे कर्म, मंदिर अगर जाते हैं, भगवान के मंदिर में अगर राम जी की मूर्ति को प्रणाम करते हैं तो ऐसे बनने की कोशिश करें कि परमात्मा भगवान राम जैसे गुण हमारे अंदर आए। क्योंकि ईश्वर जैसा गुण अगर आपके अंदर एक अंश भी ईश्वर जैसा आ गया तो आप सोचें कि आपका मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और इस संसार को आप बहुत कुछ देकर चले जाएंगे। तो ईश्वर में आस्था, विश्वास और त्याग की भावना आना बहुत जरूरी है आपके मन जी जी जी। तो पंडित जी, कौन सा भगवान राम का ऐसा मंत्र है जिसका जाप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि भगवान राम की उन्हें कृपा प्राप्त हो? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर मंत्र पूछा है। पर क्या है कि भगवान राम का नाम ही बहुत बड़ी बात है। जी जी। राम नाम ले लें, सिर्फ राम राम कर लें, और नहीं तो भगवान विष्णु का, क्योंकि उनसे उत्पन्न हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का करें जाप, या फिर ओम विष्णवे नमः, और या फिर ओम यश सम्रेण मात्रेण जन संसार बंधनात् विमच्य तस्मै विष्णु प्रभो विष्णवे। ये जो मंत्र हैं इनका जाप करने से भगवान राम की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। और भगवान राम का तो नाम ही काफ़ी है। कहते हैं कि कहा जाता है कि जब पत्थर भी पानी में तैरने लगते हैं सिर्फ राम राम कहने से। तो आप मंत्र क्या कौन सा जाप करें? हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कहते हैं कि इतना भी आप बोलते जाएंगे जी जी। तो आपका मन आनंद में हो जाएगा। तो महामंत्र है। जी जी, इसका जाप करें। और एक पंडित जी, वो जो विजय मंत्र है, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय तो राम। विजय मंत्र का भी जो है जाप करने से हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल। पंडित जी, भगवान राम से एक चीज़ तो आपने बताई हमें कि हमें त्याग की भावना सीखनी चाहिए। भगवान राम को जो लोग आदर्श मान रहे हैं आज के युवा वर्ग, तो उन्हें और क्या सीख लेनी चाहिए भगवान राम से? देखो, त्याग के अलावा जो है उनके सिद्धांत हैं। उन्होंने क्या है कि हर चीज़ में मर्यादा से काम किया, जो भी कार्य किए उनमें जो है मर्यादित होकर के किए। आप देखें कि उन्होंने कभी भी धर्म विरोधी चीज़ों का कोई पालन नहीं किया। दूसरा, आप देखें कि भिलनी के जो बेर हैं, झूठे बेर नहीं खाए। आप देखें कि चाहे वर्ण कोई भी हो, कहते हैं उन्होंने देखा कि उसका भाव क्या है, उसके अंदर भाव क्या है। आप देखें केवट, उसको भी जो है गले लगाया, मित्र बना लिया और गले लगा लिया। आप देखें सुग्रीव का भी जो है साथ दिया। तो भगवान के अंदर मित्रता निभाना, राक्षसों का नाश करना, अपने गुरुकुल की रक्षा करना, स्त्रियों का सम्मान करना, भाई को सुख देना, राक्षसों को मिटा देना, अधर्म को मिटा देना। कहते हैं कि रावण इतना बड़ा था परंतु क्या है, क्यों नहीं जीत पाया भगवान राम से? क्योंकि उसके साथ उसका भाई नहीं था। राम के साथ लक्ष्मण थे। कहते हैं कि जब भाई और भाई दो हो जाते हैं तो 1 और 1 11 जो कहावत है वो इसी से बनी है कि 1 और 1 11। तो भाई के साथ जब भाई होता है, और हमेशा कहते हैं कि गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्तम कर्मणि।
तो कर्म जो है वो प्रधान माना गया है, और अच्छे कर्म जो करेगा उसका ईश्वर क्या है, पूरा ब्रह्मांड में जितने भी देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सब साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। और भगवान राम तो अकेले चले थे, परंतु आप देखें कि उनके साथ एक वानर सेना ने जो है पराक्रमी रावण, जिसको बहुत ज़्यादा शिव जी के वरदान थे, उन वरदान के होते हुए भी जो है भगवान राम ने जो है उसकी लंका को भस्म करवा दिया। और कहते कि हनुमान जी की इतनी कृपा हुई, क्योंकि हनुमान जी के अंदर जो सिद्धियां थी, अरणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, ये सारी जो सिद्धियां थी हनुमान जी के अंदर, जो सिद्धियां थी, 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नौनि दिखे सूक्ष्म सिद्धियां थी भगवान के अंदर। ऑटम जैसे हम कहते हैं सूक्ष्म हो जाते थे, उसको अणिमा बोलते हैं, महिमा बोलते हैं, गरिमा बोलते हैं, ईशित्व, वशित्व, ये प्राकृतिम, प्राकम्य, ये सारी सिद्धियां जो है हनुमान जी के अंदर थी। और उन्हीं की कृपा से जो है भगवान कहते कि हनुमान जी अकेले ऐसे थे जो रावण को क्या, पूरे ब्रह्मांड को भी संभाल लेते थे, सकते थे। क्योंकि आप देखें कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है जिनको उन्होंने अपने मुख में रख लिया था। तो भगवान के अंदर, हनुमान जी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो अपना आप को कितना भी बड़ा कर सकते थे। जी 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 जी। तो आज हम पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं भगवान राम की महिमा के बारे में, भगवान राम की महिमा जान रहे हैं। पंडित जी, जब लोग घर में भगवान राम की पूजा करते हैं तो भगवान राम की कैसी मूर्ति रखनी चाहिए? परिवार के साथ रखनी चाहिए या सिर्फ भगवान राम की मूर्ति रखनी चाहिए? पूरे परिवार की मूर्ति होती है इसमें, और उसमें हनुमान जी भी होने चाहिए जी। क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण और सीता मैया की मूर्ति होनी चाहिए, और हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि पूरा दरबार है। क्योंकि ये दरबार नहीं होगा तो राम जी कभी भी अकेले नहीं रहे, क्योंकि जब गए वनवास में भी तो अपने भ्राताश्री और पत्नी सबको साथ लेकर के चले। और आप देखें कि हनुमान जी जब तक रहे उनके सदा उनके साथ रहे। तो वही वाली बात है कि पूरे परिवार को और साथ लेकर के चलने की कला उन्होंने सिखाई, सबको एक रहने की कला सिखाई, और सबको एक साथ एक छत्र छाया में रहने की सिखाई। और दूसरा क्या है कि कभी भी राजपाट का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने राज्य को त्याग करने की भावना सिखाई, अच्छे कर्मों की भावना सिखाई, अच्छी राह दी। और कहते हैं कि भगवान राम जो है जिस राह पर चले, और उस राह पर अगर व्यक्ति चलना शुरू हो जाए, धर्म के पथ पर अगर चलेंगे तो हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। और शास्त्रों में कहा गया है, धरती क्षमा दमो स्तम सोच्यम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षण। धर्म के लक्षण जो 10 हैं उसमें सबसे पहला लक्षण है धैर्य। धरती क्षमा अर्थात दूसरे को क्षमा कर दें, धरती क्षमा, दमो अस्तेयम सोच्य इंद्रिय निग्रह। तो हमें क्या है कि अपने मन को कंट्रोल रखना है, दूसरे के लिए अच्छा सोचना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है, बुराई से हमेशा दूर रहना है, और अच्छे गुणों को धारण करना है। जी जी जी, अच्छे गुणों को धारण करना है। पंडित जी, भगवान राम की सब लोग पूजा करते हैं, कहा जाता है भगवान राम को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें जब भोग लगाएं। तो भगवान राम को कौन से भोग प्रिय हैं, क्या अर्पित करना चाहिए? देखो, भगवान राम को जो है सबसे ज़्यादा, आपने तुलसी दल की बात कही, तो मैं यही कहूँगा कि भगवान को जो है तुलसी दल भगवान विष्णु जी को भी चढ़ता है। तो इसीलिए जो है लड्डू जो भगवान विष्णु को पसंद है, आप देखें पंचामृत वो बहुत ज़रूरी है भगवान राम के लिए। पंजीरी का प्रसाद, केले का प्रसाद, कदली का प्रसाद, ये सब चीज़ें भगवान राम को भी कृष्ण को भी दोनों को ही प्रिय। आप देखें कि भगवान कृष्ण जब बने तो माखन खाते थे, तो पंचामृत के अंदर जो है दूध, दही, शहद, गंगा जल पंचामृत होता है। तो पंचामृत का भोग जो है सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है, और उसको ही अर्पित करने से भगवान जो है शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा आप लड्डू का भोग भगवान को लगा सकते हैं, जो हनुमान जी को प्रिय है वो राम जी को प्रिय है। जी जी जी, तो लड्डू का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत अर्पित कर सकते हैं, और तुलसी दल उसमें अवश्य डालिएगा। केला भगवान राम को अवश्य अर्पित करें। पंडित जी, बहुत सारे लोग जैसे अयोध्या जाकर के दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन अपने घर में भगवान राम की मूर्ति रख के, आपने कहा पूरे परिवार की मूर्ति रखनी चाहिए, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी की मूर्ति रख के पूजा करना चाहिए। तो पूजा का सरल विधान क्या है? सुबह शाम कैसे पूजा कर लें ताकि उनके घर में भगवान राम की कृपा बनी रहे? देखो, अगर भगवान राम की मूर्ति स्थापना करनी है तो आरती का ना समय होता है जी, और कहते हैं कि सुबह के 7 बजे या शाम को 7 बजे आप आरती कर सकते हो।
आरती। और दूसरा क्या है कि जब 6 बजते हैं तो भगवान शिव की तीसरी आंख जो खुलती है शाम को 6 बजे, दोनों पहर जब मिलते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि 6 और 7 के बीच में अगर पूजा की जाए तो उस पूजा का काफ़ी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया जाए, भगवान का स्मरण किया जाए तो उससे भी अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो सुबह पूजा कर लें ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को 6 से 7 के बीच में, जी 6 से 7 के बीच में आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, जो लोग अपने घर में भगवान राम की मूर्ति रख के पूजन करेंगे, उन्हें आचार विचार का क्या ख्याल रखना चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए, अपने घर में क्या शुद्धता रखना जरूरी है? देखो, सात्विक होना बहुत जरूरी है कलयुग में। कहते हैं कि जीव अगर जीव को खा लेगा तो सात्विक नहीं हुआ, क्योंकि वो तामसिक ही हो गया। इसीलिए जो है आप सात्विक भोजन करें, जितना हो सके सूक्ष्म भोजन करें, कम भोजन करें और सोच विचार ये करें कि आप चाहते हैं कि अन्न का एक दाना भी व्यर्थ ना हो। और कम भोजन करने से आपकी आयु लंबी रहती है, आप स्वस्थ रहते हैं। और ऐसा भोजन करें जो भगवान को प्रसाद अर्पित कर दें, उसको ग्रहण करें, तो उससे बड़ा फल कोई भी प्राप्त नहीं होता। और कहते हैं कि भगवान को चाहे 56 भोग का भोग लगा दो, चाहे आप जो है एक लड्डू का भोग लगा दो या मिश्री का भोग लगा दो, तो कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये नहीं कि आपने बहुत सारी चीज़ें खिला दी भगवान को, भगवान भाव के भूखे हैं। और आप जो है भगवान को श्रद्धा और मन से अर्पित कर दें और आपका भाव स्पष्ट हो भगवान के प्रति, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके जीवन का उद्धार कर देती हैं। जी जी, तो श्रद्धा भाव से जो है भगवान को भोग लगाएं और अपने घर में नॉनवेज बिल्कुल ना बनाएं, उससे बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में साफ़ सफाई रखें, नेगेटिविटी ना बढ़ने पाए। पंडित जी, बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं कि जैसे क्या होता है कि कई बार वो अपने घर में जो है भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन बीच में उन्हें कहीं जाना पड़ता है घर बंद करके 2, 4, 5 दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि घर में तो बंद करके जाते हैं, कोई रहता नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करें? मूर्ति को साथ लेके जाएं, वहाँ पूजा करें, या क्या उपाय आप सजेस्ट करें? अगर मान के चलो कि कहीं जा रहे हैं तो ठाकुर जी को मन से ही याद कर लें। और शालिग्राम जी की जैसे मूर्ति आपने स्थापित कर रखी है, या लड्डू गोपाल को स्थापित कर रखा है, या फिर जो है आपको कहीं जाना पड़ रहा है, हाँ, राम दरबार को स्थापित किया हुआ है, तो आप जो है मन से ही आप सुबह शाम अपने मन से ही प्रेयर कर लें, अपने घर का ध्यान कर लें जहाँ पे मूर्ति स्थापना है। क्योंकि मैंने कहा भाव और भक्ति दोनों जो है साथ रहते हैं, तो आप कहीं भी जाएं ईश्वर आपके मन में होना चाहिए, तो आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। हाँ, तो पंडित जी ने सजेस्ट किया कि मन का भाव बहुत ज़रूरी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो आप अपने मन में जो है भगवान को बसाइए, और मन से अगर याद करेंगे, पूजा करेंगे, तो भगवान मानसिक पूजा को भी स्वीकार करते हैं। तो पंडित जी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको दी, इसके लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एस्ट्रो तक पर ऐसे ही हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देते रहें। तो भगवान राम की शरण में हम सबको जाना है, भगवान राम का प्रतिदिन पूजन करना है, और जो भगवान राम का पूजन करेंगे उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। तो बोलिए भगवान राम की, रामचंद्र जी महाराज की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।